जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माता रानी की शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसके साथ ऐसा होता है जैसा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रही हूँ। कहीं आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होता जैसा मैं बताने जा रही हूँ। अगर होता है तो समझ लो माता रानी की शक्ति आपके पास ही है और आपको माता रानी की शक्ति मिल चुकी है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी होता है जैसा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ तो समझ जाना कि आपको अभी माता रानी की शक्ति ना तो प्राप्त हुई है, ना ही माता रानी की शक्ति आपके घर में है अभी। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, भक्ति मार्ग ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि भक्तों, मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता देती हूँ, जितने भी माता रानी के भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि भाई हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें कौन कौन सी शक्ति प्राप्त भी हो रही है या नहीं भी प्राप्त हो रही, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें माता रानी की शक्ति प्राप्त हो चुकी है या फिर नहीं प्राप्त हुई है। तो सभी के मन में ये डाउट रहता है, तो आज उनका डाउट ही क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो मैं आपको बता रही हूँ, माता रानी की शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसके साथ ऐसा होता है जैसा मैं बताऊँगी। सबसे पहले आप लोगों को सपने के माध्यम में कुछ संकेत दिए जाते हैं, जो कि देवी देवता जिसका आप पूजन करते हैं वो ही आपको संकेत देते हैं। आप चाहे आप माता काली की करो, चाहे माता दुर्गा की करो, चाहे माता शेरा वाली की करो, किसी भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करो तो वो आपको सपने के माध्यम में संकेत देता है। और उन संकेतों को आप लोगों को समझना चाहिए। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जिन व्यक्तियों को माता रानी की शक्ति प्राप्त हो जाती है उनके साथ ऐसा होने लगता है। पहले नंबर पे उनको सपने के माध्यम में माता रानी के बार बार दर्शन होने लगते हैं। चाहे वो माता रानी अपने ही रूप में क्यों ना दिखे, चाहे माता रानी मूर्त रूप में क्यों ना दिखे, चाहे माता रानी तस्वीर रूप में क्यों ना दिखे, और चाहे माता रानी का मंदिर ही आप लोगों को क्यों ना दिखे। अगर आपको ये चार चीज़ें बार बार सपने के माध्यम में दिखाई देती है तो समझ जाओ माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर और माता रानी की शक्ति आप लोगों को प्राप्त है। तभी जाके माता रानी के इस तरीके से आप लोगों को दर्शन होते रहते हैं सपने के माध्यम में, और इस तरीके से ही माता रानी आपको बार बार दिखाई देती है। और दूसरी ओर मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ, जब माता रानी की शक्ति आप लोगों को प्राप्त हो जाती है तो आपके जो कार्य हैं वो बिना बोले ही बनने लगते। जैसे आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, तो जो मन में आपके सवाल है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही माता काली और माता शेरा वाली जिसकी आप पूजा करते हैं वो तुरंत आपका मनोकामना पूरी हो जाती है। जो आपके मन में होता है वो चीज़ पूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब माता रानी की शक्ति आप लोगों को प्राप्त हो जाती है तो उसकी जुबान पर, उसके दिल में, उसके मन में माता रानी स्वयं वास करने लग जाती है। तो वो माता रानी ही उसकी सारे काम सिद्ध करती है और कोई सिद्ध नहीं करता है। तो अगर कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा ही हो जैसा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ तो समझ जाना कि आपको माता रानी की शक्ति प्राप्त है, जिस वजह के कारण आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और पूजा पाठ की बात करें, माता रानी की शक्ति कब प्राप्त होती है, तो माता रानी की शक्ति जब प्राप्त होती है जब माता रानी की आप लोग पूजा पाठ रेगुलर करने लगते हो। ना तो कोई दिन देखोगे ना कोई तारीख देखोगे, रोज़ ही, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम रोज़ कहीं काम करने जाते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो इसी तरीके से हमें भी रोज़ एक ऐसे करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए माता रानी की, ये समझकर कि हम माँ की सेवा में हाजिर हैं और माँ की सेवा करना हमें अच्छा लगता है। तो ये समझकर अगर आप सेवा करेंगे माता रानी की तो माता रानी आपका कब का बेड़ा पार लगा देगी। अगर आप कुछ और ही समझकर माता रानी की सेवा करेंगे तो माता रानी कभी भी आपको अपनी शक्ति नहीं प्राप्त कराएगी। तो चलिए, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको माता रानी की शक्ति स्वयं प्राप्त है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। माता रानी बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। खुश रहे आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता।